हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जो पूरा दिन होने वाला है, मैं रहने वाला हूँ मेरे गांव के अंदर, जहाँ से मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की, मेरी अपब्रिंगिंग जिधर से हुई, जहाँ से मैंने हर एक चीज़ सीखा, जहाँ से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस जगह पे आज मैं आया हूँ एंड तुमको दिखाऊंगा कि आज के टाइम पे गाँव कैसा है, कितना डेवलप हो गया है एंड क्या क्या चीज़ें अभी भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गाँव जाना तो चाहते हैं बट जा नहीं पाते। कोई कोई लोग तो अभी तक अपने गाँव ही नहीं गए होंगे। तो आज उन लोगों को मैं फील कराने वाला हूँ कि गांव कैसा होता है, कैसी चीजें होती हैं एंड मेरा जो गांव है कितना डेवलप्ड हो चुका है एंड किन किन चीजों पे अभी भी उनको फोकस करना चाहिए। वीडियो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेरे जो दादाजी हैं तो उन्होंने मेरे घर पे काफी ज्यादा चीजें लगा रखी है। तो अभी मैं बुलाता हूँ मेरी दादी को, अम्मा को, जिनको हम लोग अम्मा बोलते हैं। उनसे पूछूंगा कौन कौन से पेड़ हैं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये मेरी दादी है जिसको हम लोग अम्मा बोलते हैं, बहुत सारे लोग दादी बोलते हैं। ये किसका पेड़ है? गुलाब का? हाँ, गुलाब है। ये वो चमेली है। चमेली? हाँ, बेली है, बेली। बेली, इसका वाइट वाइट फूल होता है ना? हाँ हाँ। और ये ये तो क्या बोला, लवंग का पेड़ है। लवांग का पेड़ है। ये आंवला है। हाँ, ये आंवला का पेड़ है। आ इधर इधर अरे आराम से आराम से अम्मा, आराम से। नहीं 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 गिरोगी, मैं हूं ना। हाँ रुक जाओ। ये किसका है? इस पे जूम करो भाई। इधर ये कौनो फूल है, मैं भी ना याद है बेटा। अम्मा को भी नहीं पता भाई। तुम लोग कमेंट में बताओ ये किसका वो है। और सफेद ये सफेद फूल छोटा छोटा होता हाँ, है। और इसका ये तो वो सहजन, अरे ओल है। ओल है। हाँ। ये ओल का है। फिर ये अरे का सब्जी में नहीं जा रहा। ये वो है, क्या बोलते, कड़ी पत्ता ना? हाँ हाँ, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। देखो भाई, मेरे को भी पता है भाई। उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये है आम का पेड़ एंड मेरे को आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब पेड़ लगा था, मैं उस टाइम पे वर्ल्ड कप और आईपीएल में था, तो मेरे घर वाले यही बोल रहे थे कि अभी ये आया नहीं है, अभी अगर वो आ जाएगा तो इधर जो आम, ये सारे आम जो दिख रहे हैं ना, ये इतने बड़े ही नहीं होंगे क्योंकि मैं खा जाऊंगा। इतना मेरे को कच्चा आम पक्का आम पसंद है। तो मेरे घर वाले बोलते थे वो नहीं आया तो पेड़ में आम है, वो जिस दिन आएगा पेड़ में आम बचेगा नहीं। आ गया हूँ मैं भाई वापस, और देखना कितनी जल्दी ये खत्म कर दूंगा। ये सही, ये देखो, ये भाई ये पक गया ना? पक्का है, पर 2 3 4 ठे चू गया है। अच्छा। तो उसके बाद ये देखो, ये लगाया पापा ने केले का पेड़। अच्छा लगता है ना हवा हवा यहाँ पे हाँ सुबह हाँ, बैठने में? वाह, बहुत अच्छी लगती है। सुबह बैठने में मजा आता है। हाँ हाँ। तो आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी सब्जियां मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी जगह कितनी सब्जियां लगा के रखा है पापा ने। ये जो है ना, ये स्नेक प्लांट है, और हिंदी इसको क्या बोलते हैं? नागफन्नी ना? हाँ, हिंदी में और नागफन्नी इसको बोलते हैं भाई। ये लोग बोलते हैं ऐसा गांव में कि ये लगाओगे तो सांप नहीं आएंगे। एंड भाई गांव में नहीं, हर जगह यही बोला जाता है। वहाँ ठीक है, यहाँ तो अच्छा, यहाँ पे अच्छे से देख लो। देखो अम्मा बता भी रही है, गाइड भी कर रही है यहाँ पे। ये देखो, ये एक जगह है। चल, और ये देखो भाई, केले आ चुके हैं। अब धीरे धीरे पकेगा और फिर मस्त डाइट बनेगी भाई, बॉडी वॉडी बनेगी। रुक जाओ, दिखा दो तो, बॉडी वॉडी बनेगी। तो चलो अब मैं सब्जियां दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी सब्जी है। ये पूरा प्लेन सरफेस था, यहाँ पे कुछ नहीं था। इनफैक्ट जो आदित्य तुम आए होगे इधर, देखे होगे ना, तो यहाँ पे सोचे पापा सब्जी वब्जी लगा देते हैं। और जब से यहाँ पे सब्जी लगी है ना भाई, घर में ऑथेंटिक खाना बन रहा है जो एकदम नेचुरल है, 110%। तो यहाँ पे ये है जिसको घेवड़ा बोलते हैं, उधर भिंडी है, और फिर मेरे को इतना ज़्यादा पता है मिर्ची भी लगा रखी है। और वो देखो आम का पेड़ होगा वहाँ पे, जूम करना थोड़ा। वो देखो आम का पेड़ है, और उधर पता नहीं कितने कितने पेड़ है भाई। डैडी को इतना शौक है, पापा को इतना शौक है, वो लोग इतना ये सब पूरा करते रहते हैं। बाकी चलो अब मैं और सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराता हूँ मेरे गांव की। एक दूसरा रास्ता उधर से है, इस साइड में दिखाना करना। एक उधर से रास्ता है, ठीक है, और एक रास्ता इधर से है भाई। एंड देखो देखो कितना दिक्कत होता होगा भाई, जो लोग इस साइड रहते हैं और उन लोग को आना होता है। देखो अब भाई इसको पार करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। रुको मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको पार करना है भाई, साफ सुथरा पहन तो अब तो लगेंगे ही लड़का। आराम से आना, फिसल रहा है ये। सक्सेसफुल भाई। एक बार के लिए सोचो, 1 मिनट देना, एक बार के लिए सोचो, अगर ये ऐसे, अगर यहाँ पे किसी का पैर स्लिप कर जाए। और भाई रुको, मैं मेरे कैमरा पर्सन को मिला देता हूँ, आदित्य भाई। ये इतना छोटा था एक टाइम पे, स्कूल में इतना आता था, इतना। आज देखो 6'1" का हो गया है भाई। बाकी
इसके साथ हम लोग स्कूल जाते थे, याद है? अभी वो सारी जगह भी दिखाएंगे तुम लोग को। भाई अभी मैं तुम लोग को जिनसे मिला रहा हूँ, अनिल अंकल से, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आते थे यहीं पे, दूध यहाँ से लेके जाते रहते थे। इनफैक्ट अभी भी कभी आते हैं, दूध लेके जाते। तो आप बताइए कितने टाइम से आप कर रहे हैं ये सारी चीजें? हमें तो हो गया 7-8 साल करते 8 हुए। साल। हाँ। और क्या 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 करना होता है, एक बार आप पूरा अपना रूटीन बताइए। क्या करना होता है, गाय भैंस रखने अरे के नहीं, बाद जैसे सुबह उठना कितने बजे, कैसे करना सारी सुबह चीज? तो जितने सुबह आप उठ पाओ, जितने जल्दी कितने बढ़िया बजे से। आप उठते हैं? मैं तो जानते ही हो। अरे फिर भी बताइए, लोगों को नहीं पता ना। क्या सुबह इसमें मान के चलो कि 4-5 बजे तक उठ जाना पड़ता है। हाँ, 4-5 बजे उठ के उसके बाद में चारा लगाना, हाँ। देखभाल करना, गोबर पानी हटाना, सारा व्यवस्था करेंगे तभी तो दूहेंगे। कितने गाय भैंस हैं? सारे दूध कह रहे अभी तो हमारे पास 1 गाय और 2 भैंस हैं। हो। 1 गाय और 2 भैंस। हाँ। और उसको करने के लिए ये सारी चीजें एक बार दिखा सकते हैं हम लोग को, कौन सी जगह है जहाँ पे आप करते रहते हैं ये अब सारा काम? करने के लिए तो उधर अंदर रखे हैं। आइए ये जानवर दिखाइए बाहर दिखाइए। हैं। चलिए चलिए आइए। देखो भाई ये जगह है, यहाँ पे करते हैं। अच्छा बारिश हो जाता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी नहीं? चिप 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 पूरा। ये देखो अब मैं तुम लोग को ले जा रहा हूँ भाई ये जगह, यहाँ पे हमारा हल्दी है। ये हल्दी है, यहाँ सब खाती वाती हैं खाना यहाँ वाना। खाती हैं, यहीं रहती हैं। यहीं पे रहती है। ये देखो लाइट वाइट तो पूरा प्रॉपर लगा रखे हो आप। व्यवस्था छोटा है लेकिन तभी क्या तो दूध ज्यादा देगी। दूध क्या, दूध जब खाएगी तभी देगी। अच्छा इसको बनाने के लिए भी प्रॉपर इसमें वो भी रखता है ना, घास वास वाला, वो बरसीन वरसीन? हाँ, बरसीन तो खेत में रहता वो है। तो इस सीजन नहीं रहता होगा। अभी इस सीजन में तो वो चरी। ठंड में रहता होगा। तो गर्मी में क्या लगाते हैं? गर्मी में केवल भूसा है। अभी मतलब चरी का तैयारी हो रहा, मतलब चरी हरा चारा में चरी बोया गया है, अभी तैयार नहीं हुआ है। अभी केवल भूसा और ये जो दाना मिलता है रेडीमेड दुकानों पे, यही खिलाया। अच्छा तो आप हर दिन यही पैटर्न फॉलो करते हैं, थकते नहीं है कभी? अब थकेंगे कैसे, जब वही हमारा काम है तो थकने का यहाँ कोई वही नहीं है। थके लगाव भी आप लोग को बहुत हो गया होगा। अब कहने का मतलब लगाव नहीं रखेंगे तो दूध नहीं मिलेगा। तो ये चीज तो एकदम सही है। देखो भाई यही सब है जो खाती हैं। अभी तो फिलहाल भूसा पड़ा है उसमें, अभी जानवर बाहर घूम रही हैं सब। हाँ, उनके लिए शाम का ही व्यवस्था है। दोपहर के बाद 2 बजे के बाद ये बांधी जाएंगी, खाएंगी, फिर शाम को दूध देंगे। हाँ, मतलब कि देखो भाई ये भी मेहनत है, ये भी काम है। बिना मेहनत से कुछ मिलने वाला आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिना मेहनत। देखो भैंस उधर चल रही है, ये देखो भैंस है। उधर भैंस है, उधर गाय है, सब घूम रही हैं। अभी छुट्टा का टाइम है ना। अभी खेती खाली है, इसलिए घूम के अपना चारा खा ले रही हैं खुद। लेकिन ये चीज़ तो मैं बोलूँगा अंकल बहुत मेहनत करते हैं भाई। रोज गांव में कितने लोगों को दूध के घर भी पहुंचाते हैं, और इतना मेहनत करना सच्चे में। रखने में भाई तो मेहनत तो पड़ेगा ही ना। हम तो कुछ नहीं, उसका तोता ही बोलते हैं, सब तोता ही है, मिट्ठू बोलते हैं। मिट्ठू तो बोलिए ना, नाम रखिए। और इसका ये तो शेर खान है। शेर खान नाम तो ये है एकदम भाई। ये तो देखते ही उठ गया भाई। तो आपका ही है ना म्यूजिकल बैंड भाई? इनका ये गांव में ये सारी चीज़ों के साथ ये म्यूजिकल बैंड भी चलाते हैं अपना। तो वो शादी वादी के टाइम पे खूब लगा रहता होगा एकदम। शादी लगन भाई अभी मैं ये जो जगह दिखा रहा हूँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो यहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और दिक्कत क्या होती थी यहाँ की ना, बॉल चला जाता था पानी में एंड फिर निकलता विकलता नहीं था वो। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, भैंस वैस लोग आती हैं, घास वास खाती वाती हैं, एंड देन उसके बाद फिर लोग लेके चले गए। इसके साथ हम लोग खूब क्रिकेट खेले, इसके साथ भी। भाई ये तो कितना बड़ा बड़ा हो गया यार, दाढ़ी वाड़ी आ गई। इतना छोटा था, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े में यही रहता था। अभी भी लड़ाई झगड़े करते हो? नहीं नहीं भाई, अरे अब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। अरे तुम बताओ यार। अपना तो वही पुराना वाला भाई पता है मैं तुम लोग को बताता हूँ यार। मैं जब छोटा था तो ये लोग फ़ोन करते थे, और फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक जगह अभी मैं दिखाता हूँ, उस जगह जाते थे, वहाँ पे जैसे ही हम लोग जाते थे पता चल जाता था हाँ ये टाइमिंग है, यहाँ पे आना है, मैच खेलना, और सब लोग चालू कर देते थे मैच खेलना। और अभी क्या कर रहे हो? अभी तो वही चल रहा है, बारिश का मौसम। अरे वरना तो काम क्या कर रहे हो अभी? कॉलेज? डिप्लोमा खत्म, कहाँ फाइनल से किए थे? लखनऊ? बाराबंकी। अरे वाह। और तुम? अभी मेरा भाई तो खेती चल रहा है। ये भी तो था ना, ये तो तब बहुत छोटा बेटा था। तुम क्या करते हो जी? हैं? अभी क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बताओ बताओ। ये देखो लड़की नहीं है भाई,
अरे छोड़ो शर्मा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन है, अगर आगे चल के तुम लोग को बाहर जाने का मौका मिले, मुंबई मुंबई, और वहाँ घर भी मिल जाए, वहाँ रहने को मिल जाए, तो गाँव आओगे कि चले जाओगे मुंबई? भाई बाहर जाऊंगा पर गांव के जैसा अच्छा कोई देश नहीं होता है, देश नहीं होता कि जगह नहीं होता जगह है? नहीं होता है। तो मेरे को बताओ, ये बताओ कि क्या बोलते हैं, गांव आओगे कुछ टाइम के लिए कि छोड़ के मुंबई गांव में ही आ जाओगे? नहीं, उधर भी बाहर भी देखना रहता है, फिर गांव भी देखना रहता है, माँ बाप को भी देखना रहता है। सही बात है यार। तो मतलब रहोगे वहाँ पे, टाइम टाइम पे आके चले जाया करोगे? हाँ, और इनके तुम? भी माँ बाप को भी सब वही हाल है यार। क्या ये सब वही हाल है क्या? जवाब तो दो यार। घर में थोड़ी ना लगेगा यार, कोई बाहर बाहर रहता है, बस थोड़ा खा रहता है आदमी, पैसे के लिए बाहर जाता है। बाकी तो जो फैमिली में मजा है वो बाहर में नहीं है। वो चीज़, लेकिन ये जो पेड़ है इसकी तो हालत खराब हो गई है। कुछ नहीं, अभी मौसम थोड़ा पतझड़ आने दो, सब अपने रंग में आ जाएंगे। और अब यहाँ पे सब लोग पबजी फ्री फायर, अभी क्या खेल रहे हैं गांव में सबसे ज्यादा? फ्री फायर की फ्री PUBG? फायर। तुम भी खेल रहे हो? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। और ये सब तो खेल ही रहे हैं। यहीं पे रखती है टोली सबकी। तो अभी मिले हैं इस गांव के मौलाना जी, तो आप पढ़ाते हैं बच्चों को? जी पढ़ाते हैं। पहले के और अब के टाइम पे क्या अंतर लग रहा है बहुत बच्चों में? अंतर है। पहले के बच्चे मोहब्बत से पढ़ते थे, पढ़ने आते थे। अभी के बच्चे हैं ना पढ़ना चाहते हैं ना उनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारा दिन वो लोग खेलते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, बस यही वजह। अभी बच्चे सुबह उठते हैं, घर से निकले, खेलने निकले, फिर दोपहर तक, शाम तक घर ही नहीं आते हैं। माँ बाप फिर खोजने तक नहीं जाते हैं। सारी कमियाँ माँ बाप में है, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपको उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे आप मौलाना हैं? हाँ, हम अगर ध्यान देते हैं, बच्चों पे कड़ाई करते हैं, अगर बच्चों को ज़्यादा डांट दें, मार दें, तो उन्हीं के माँ बाप उल्टा शिकायत करते हैं, स्कूल तक आ जाते हैं शिकायत लेकर के। तो इसलिए मास्टर भी अब परेशान है कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उससे मतलब नहीं है। जब माँ बाप पढ़ाने के सक्षम रहते हैं तो मास्टर भी पढ़ाने का सक्षम रहता है। जब माँ बाप शिकायत लेके स्कूल पर आएगा तब मास्टर क्या पढ़ाएगा? सही बात है। तो आप जैसे मास्टर हैं आप, तो आपको तो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा लगाव होगा। तो जिस स्थिति में जा रही है बच्चों की अभी एजुकेशन, तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि आप ये लग रहा है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी का भविष्य खराब कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। उनके माँ बाप खराब कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, बच्चों से इतनी मोहब्बत हमारी है, लगाव है कि जहाँ तक हो सके पढ़ा दें बच्चों को, पढ़े लिखे हों, ना कि एकदम अंगूठा टेक हों। पढ़े लिखे होने में बहुत फ़र्क है और अंगूठा टेक होने में बहुत फ़र्क है। आदमी अगर पढ़ा लिखा रहता तो चाहे जहाँ जाए, जिस रास्ते पे जाए, कोई किसी से परेशानी नहीं हो सकती है। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो हर मोड़ पर, हर जगह उसकी परेशानी ही परेशानी है। आपको मैं दिखाता हूँ भाई मेरा खेत। ये आराम से आना भाई, आराम से आना है। गंदगी तो छी छी छी, आने जाने लायक नहीं है भाई ये जगह। नहीं यार, इधर से नहीं हो पाया। जो कंडीशन है उस जगह की, मैं उस जगह उधर से तो नहीं जा सकता। इधर से एक रास्ता था, उस साइड से चलो दिखाता हूँ तुम लोग को। बाकी यार कितनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक टाइम था गांव पे वो बाथरूम, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें नहीं रहती थी। अब तो सुविधा भी है, फिर भी लोग को आना है, ऐसे ही करके जाना है। कितनी बीमारियाँ होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बट कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। समझ में ही नहीं आता कुछ। आओ चलो दिखाते हैं तुमको। यहाँ से अगर हम लोग को मेन रोड पे जाना है, लाइक यहाँ से जिधर हम लोग जा सकते हैं, फिर मार्केट में या कहीं पे भी, गोरखपुर हो गया हमारा या फिर कोई भी जगह, तो यहाँ से हम लोग को चलना पड़ता है 2.5 किलोमीटर्स, फिर जाके हमें मेन रोड मिलती है। वहाँ से अगर हम लोग को सिद्धार्थनगर जाना है, नौगढ़ जाना है और सब जगह जाना है, तो वहाँ से जाना होगा। मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो जो जिस जगह लेके जा रहा हूँ मेरे खेत पे, तो उधर पानी वानी चलता था। तो पहले बहुत सारी टाइम क्या होता था कि पानी रहता ही नहीं था, सूख गई जगह, मतलब कि पानी नहीं है वहाँ पे। और फिर ऐसे लेना भी नहीं है, तो हम लोग को ड्रम बाइक में बैठ के हम लोग पानी लेके जाते थे, वहाँ पानी करते थे। फिर उसके बाद डैडी आते थे खेत में। देन उसके बाद क्या करते थे, हम लोग थोड़ी देर आके रुकते थे, फिर डैडी घर पे जाते थे। एंड उसके बाद जब वो खाना वाना खा ले डैडी, फिर डैडी आते थे, फिर हम लोग जाते थे। वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, बट टाइम था, वो भी एक टाइम था। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अब नहीं हो पाता यार गाँव में रहना। एंड
टू बी ऑनेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, जो काम रहती हैं, जो सारी चीज़ें रहती हैं, तो गांव में रह के तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएगी। रही बात यहाँ पे आना, साल में, महीनों में, 6 महीने पे ऐसे आना एंड ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई यहाँ पे आने के बाद ना तुमको AQI का झंझट नहीं लेना पड़ता भाई, इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी चीज़ें। बस गांव में जब बारिश हो जाती है ना तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को रास्ता दिखाया, सोचो वो रास्ते से रेगुलर लोग आते होंगे, कितना दिक्कत होता होगा उन लोगों को, कितना प्रॉब्लम फेस करते होंगे। बट वो लोग को, हम लोग को दिख रहा है उनकी प्रॉब्लम, उन लोग के लिए वो डेली लाइफ हो गया भाई, वो उनका लाइफ है, वो रेगुलर वैसे ही जी रहे हैं। बट सच बताओ, क्या यही डेवलपमेंट है? क्या यही डेवलपमेंट है? क्योंकि अब मैं इस तरीके से नहीं देखता भाई। अगर हम लोग पुराने टाइम पे गांव देखते तो उस टाइम का पूरा गांव अब रहा ही नहीं है। कितनी चीज़ें गांव में ही डेवलप्ड हो गई हैं, कितने लोगों के घर गांव में डेवलप्ड हो गए हैं। बट आज के टाइम पे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है रोड। क्यों नहीं है रोड डेवलप्ड भाई? कितनी दिक्कत हो रही होगी। सोचो यार, कोई बच्चा है, वो स्कूल जा रहा, वो उसी रास्ते से जा रहा, उसका पैर फिसल जाए, वो गिर जाए, उसका ड्रेस पूरा ख़राब हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है। इस चीज़ पे बात करने वाला कोई नहीं है। एंड मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग अपनी काम को काम की तरह अगर नहीं लेंगे तो क्या काम होगा फिर। बाकी चलो और भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ तुमको। इस यहाँ के स्कूल से तुम लोग को मिलाता हूँ, बात करता हूँ। अगर वो लोग रेडी हो गए तो हाँ चलो बात करते हैं टीचर से। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा भाई, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ। ये है ट्यूबवेल जहाँ से पानी निकलता है, एंड ये तालाब में भी पानी जा सकता है। यहाँ पे लोग आते हैं, नहाते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, थोड़ा अंदर जाके दिखाते हैं कैसा होगा। मैं अंदर से तुम लोग को दिखा देता हूँ। देखो अभी तो ये बंद पड़ा होगा, ये यहाँ से पानी निकलता है, ये देखो अंदर पानी जाएगा यहाँ से। एंड ये चीज़ें अभी लगी है ना, नहीं ये नहीं रहती थी पहले यार, नहीं थी ये पहले, नहीं थी। ये जो बाउंड्री है ना बीच में, ये बाउंड्री भी नहीं रहती थी। तो यहाँ लोग अंदर घुस के खूब ज़्यादा नहाते थे, खूब मस्ती करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे तो नहीं आया हूँ, बट मैं मेरी बुआ के घर रहता था जब वहाँ पे, तो उधर मैं जाता था, जैसे ट्यूबवेल ही बोलते हैं, ट्यूबवेल में जाता था, वहाँ नहाता था, खूब मज़ा आता था, लोगों के साथ खूब मस्ती करते थे। एंड अभी भी ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कनेक्ट करके रखती है, कि लोगों को एक्साइटेड रहते हैं जब खाली रहेंगे संडे वनडे को, चलो ट्यूबवेल चालू करते हैं, नहाते हैं। बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। ये सारी चीज़ें जो गांव की है ना, ये बाहर नहीं मिल पाएगी। यहीं पे हम लोग बैठते थे, हमारी ऑटो आती थी, ब्रिजवान अंकल आते थे हम लोग को लेने, और फिर हम लोग जाते थे। और बोल गोलू। हाँ बाबू। अच्छा क्या मिलता है आपको इतना स्टिंग? हमारा नहीं है। अरे आप ही का है। नहीं क्या हमारा आपका ही है? इतना स्टिंग, अच्छा इतना स्टिंग पीते क्यों है आप, ये बताइए। क्या मिलता है इसमें, क्या है, क्या है इसमें बताइए। इसका तो टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, मैं पी के देखा हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरे साथ है धनंजन। तो कितना टाइम हो गया आपको ये दुकान को? लगभग 14 साल। 14 साल। भाई मेरे को अभी भी पता है, जब ये दुकान स्टार्ट हुआ था, जब अंकल ने खोला था, तो हम लोग उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे। उस टाइम पे आदित्य का एडमिशन हुआ था, उसके उसी साल में ये खुला था आई गेस। तो आप तो 14 साल हो गए इस दुकान को खोले, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस किए इस टाइम पे? बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किए, लोगों के कस्टमर से जोड़ना, संपर्क करना, मिलना, और प्रोडक्ट के बारे में समझना कि क्या प्रोडक्ट आवश्यकताएँ हैं यहाँ की, किस तरीके के प्रोडक्ट की आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या चाहिए, कितनी सुविधा चाहिए, क्या चाहिए कि क्या उपलब्ध कराया जाए, कैसे डिलीवर कराया जाए, कैसे यहाँ माल उपलब्ध कराया जाए डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। हर चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के प्रॉब्लम आती रहती हैं। जो मान लीजिए शहरी क्षेत्र में हैं तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना आसान होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना बहुत कठिन चीज़ होती है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होती है। अंकल 14 साल मतलब आपको लगे इस दुकान को बनाने में, और ये दुकान आई गेस सब पहला दुकान है गांव का जो ऐसा दुकान खोला था ये दुकान तो पहला ही है। अभी तो बहुत दुकानें हैं जो हर सामान उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, लेकिन हमारे जहाँ लिए कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ ये सामान जो है हर सामान उपलब्ध कराए। भाई इस चीज़ से तुमको अगर कोई सीख लेनी हो तो मैं तुमको बताऊंगा, सीख क्या लो। 14 साल इंसान को लग गया आज के टाइम पे ये दुकान बनाने में। इस दुकान को 14 साल तक लाने में कितनी समस्या
फेस करनी, कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। पहले जो लोग लेते नहीं थे, जो दूध एक्सपायर हो जाता था, चीज़ें लाते थे बट लोग खरीदते नहीं थे, उससे इनका कितना नुकसान जाता था। बट ये रुके नहीं, ये चीज़ें अवेलेबल कराते गए एंड लोग एक टाइम के बाद आने के बाद लोग खरीदना चालू किए। तो टाइम हर चीज़ में लगता है, बस तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुमको मेहनत करते रहनी है, एक दिन तुमको सफलता मिलेगी। और आज के टाइम पे अंकल आप खुश हैं इस दुकान को खोल के? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चीज़ है, आपसे लोगों को बहुत गांव में मैं लोगों से पूछा ना, एक प्रॉब्लम रहती है, जब आपके पास कोई सामान लेने आता है तो आप बात बहुत करते हैं, आप सामान कम देते हैं। ये लोग बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, इस पे आप क्या बोलोगे कि आप बच्चे ये है कि नहीं? सही है, सही। आप बताइए, ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं? देखो जो भी अंकल आप बताइए, तो ये समस्या क्यों आ रही है लोगों को? आप बात बहुत करते हैं, आप काम बहुत धीरे करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के कुछ चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो समझाना पड़ता, बात करना पड़ता तो है। आप एक चीज बताइए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके चक्कर में लोग वेट कर रहे हैं, उन लोग के लिए कोई अच्छा करिए ना चीजें, इसीलिए अपना 2-3 लोगों को और लगाइए। स्टाफ लगाए हुए हैं, स्टाफ लगाने के बाद भी कोशिश करते हैं कि ये भी सुधार हो जाए, धीरे धीरे सुधार हो रही तो है। आपका ये जो दिक्कत है, आप बात बहुत करते हैं, काम धीरे करते हैं, जो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा कुछ भी, तो उसको आप दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करेंगे। थैंक यू भाई। ये चीज़ देखो, ये देखो इधर आइसक्रीम सब, ये आइसक्रीम, दूध, मटर, सारी चीज़ें हैं, दही, और फिर वो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले गाय वाय का बोल रहा था, खरी वरी टाइप का, ये कपिला पशुहार, और ये सारी चीज़ें कृष्णा, ये गाय के लिए होता है, ये रहा अरहर की दाल, सारी चीज़, होरी जीरा। देन इधर आते हैं तो ये देखो माजा, स्प्राइट, फैंटा, वो उसके बाद यहाँ पे आ गए तो ये रहा अपना बटर आ गया, उसके बाद ये दूध है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ दुकान के अंदर की चीज़ें भाई। ये देखो यहाँ पे चॉकलेट, सारी चीज़ें, ये आ गया तुम्हारा स्नैक्स, और फिर ये सब्जियाँ देख लो, भिंडी, करेला, अदरक, टमाटर, मिर्च। तुमको एक चीज़ दिखा दो, देखो राशन के सारे सामान A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखो तेल हो गया, फिर उसके बाद ये दही, वो क्या बोलते हैं, हनी, मधु, और फिर ये टूथपेस्ट, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई। जो तुमको बेसिक नीड्स चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये चीज़ें धीरे धीरे गांव को और भी ज़्यादा डेवलप्ड करने में मदद करती है। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है इंसान को? चॉकलेट वॉकलेट चाहिए होता है। ये देखो पूरा ये उसके लिए बना ही है कि आज के टाइम पे जिसको अब यही चीज़ लेना होता, पहले के टाइम पे तो जाना पड़ता, दूर जाना पड़ता, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता। वो चीज़ें अभी यहाँ पे अवेलेबल हो जा रही है। तो ये प्रमोशन नहीं है, बट हाँ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ यार कि देखो गांव में भी चीज़ें, जैसे मैंने उधर दिक्कत बताई कि ये सारी दिक्कत है, तो अच्छी चीज़ें भी है गाँव में भाई। एंड लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। लोग जो तेल फूक के इतना दूर जाते थे वो नहीं जाना पड़ रहा है अब लोगों को। ये गांव है मेरा, ये गांव का एंट्रेंस है, ये रोड है, ये देखो। एंड भाई एक बार के लिए सच्चाई से तुम ये रोड देखो यार, वो देखो वहाँ से रोड देखो। अभी आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ तुमको, देखते जाओ। ये देखो, कोई बंदे को इमरजेंसी हो, कोई काम हो, इस रोड से कैसे जा पाएगा? ये तो रोड भी डिवाइड नहीं है कि हाँ प्रॉपर वहाँ से यहाँ तक का रोड डिवाइडेड हो। सबसे पहले जब हम लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे तो हमारी बाउंड्री जो थी, वो वाला पेड़ दिख रहा है उधर से, जूम करो, नहीं इधर आओ थोड़ा इधर। ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये जो तालाब है इसके थोड़ा सा आगे, वहाँ से हमारी बाउंड्री रहती थी वहाँ तक। एंड यहाँ से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर वो वाला पिच हट गया, फिर यहाँ पे आया एक पिच, यहाँ से हम क्रिकेट खेलना चालू किए। उसके बाद फिर वो वाला जो बाउंड्री पिच दिख रहा है वहाँ से खेलना चालू किए। फिर उसके बाद यहाँ से खेलना चालू किए। कम से कम इस एरिया में हमने 4 से 5 पिच बनाया था जहाँ खेलते थे। और फिर ये पूरा अब तो ऐसा हो गया, वरना पहले टाइम पे क्या था, यहाँ पे पेड़ वेड़ रहते थे, आम वाम रहते थे, बाउंड्री मार रहे भाई, आम गिर रहा है। ये जगह बहुत अच्छी थी यार। वो देखो वो बंदर, वो मेरे गांव का सबसे खतरनाक बंदर है भाई। तुम लोग को मैं मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा, ये अपना पेड़ है कटहल का, ये पूरा। एंड अभी कुछ दिन में ये वो तोड़ने के लिए भी आएंगे और यहाँ से तोड़ वोड़ के जाएंगे। अभी तो पक गया यार। बाकी यहाँ पे ये ड्यूटी मेरी रहती है। अब जब मैं आ गया ना मैं घर, अब देखना 2 से 3 दिन के अंदर ही ना मेरे डैडी में चालू हो जाएंगे कि जाओ कटहल तोड़वा लो, जाओ कटहल तोड़वा लो। तो ये काम ही ऐसा ही है भाई। ये हो गया। मैं इस पिच की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे रहता था बॉलिंग एंड यहाँ से रहता था, तब ये दुकान नहीं बनी हुई थी। एंड आओ तुम लोग को और चीज़ें दिखाता हूँ यार। भाई ये तो जगह है ना, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने गांव के सारे लोगों ने बाल वाल कटवाया था। इसके पापा इधर आ, तो
क्या तुम शर्माते हो यार? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नौगढ़ गए हैं। इसके पापा जो है अब तो ये भी बड़ा हो गया, पहले तो इतना छोटा था, इधर उधर घूमता उमता, तो तुम भी बाल वाल काटते हो? डैश भैया से बुलाते थे इनको सब लोग। बाकी है यार, ये भी जगह थी, यहाँ पे भी तो अभी भी तुम भी बनाते हो क्या? जी बनाते हो तुम? हाँ। तुमको भी आता है बनाने? हाँ। दिखाने को तो बहुत सारी चीजें थी जो दिखा सकता था मैं, बट भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इतना ही दिखाया मैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो गांव वाले अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि देखो यार, जो चीज़ बुराई थी, जो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, वो चीज़ें मैंने दिखाई। एंड जो अच्छाइयाँ थी मैंने उसके बारे में भी बताया कि ये सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो गए हैं, जो गाँव वालों को मिल रही है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आओ तुम गाँव पे एंड देखो कि हाँ धीरे धीरे तुम्हारा गाँव भी डेवलप्ड हो रहा है। बाकी रही बात, अभी यहाँ पे भी इनफैक्ट मैंने देखा बहुत सारे घर पे, मेरे ही घर पे वाईफाई भी लग गई है, जो कभी सोचते भी नहीं थे लोग लगवाने का। वाईफाई लगवा रहे, बहुत सारे घर में एसी लग चुका है, जिसके बारे में लोग उतना सोचते नहीं थे। वो सारी चीज़ें भी अब धीरे धीरे गांव में आ रही है। एंड आई विश कि मेरा गांव आने वाले टाइम पे डेवलप्ड करे। बाकी अगर कोई ये वीडियो मेरी अथॉरिटी की तरफ से देख रहा है, जो भी मेरे गांव की है, तो प्लीज़ जो चीज़ों पे मैंने दिखाई है वो सारी चीज़ें देखो, उस पर ध्यान दो एंड उसको डेवलप्ड करो आप लोग। रही बात इसकी, तो यार ये अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें तो लगी रहती है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। और हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, अब इस चैनल पे मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। आई नो 2 महीने बाद ये वीडियो आ रही है, अब इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा यार, तो बने रहो यार। अब तुम देखो कंटेंट किस लेवल का लाता हूँ।